फ्रेंड्स, आज मैं एक फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं। उसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूं सेलर्स को बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो द टॉपिक है ट्रेडमार्क के रिलेटेड। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। सो जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में सेल करते हैं, स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की हम बात करें। अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो आपके पास ट्रेडमार्क होना क्यों जरूरी है, इसी के विषय में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक कैसे हेल्पफुल हो सकता है, इसके बिना अगर आप सेल करते हैं तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले समझ लेना ये जरूरी है कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि आप अपने ब्रांड को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी लोगो है, उसको आप रजिस्टर करा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस पर्टिकुलर लोगो को कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा बिजनेसमैन यूज नहीं कर सकता। और इसका जो गवर्नमेंट फीस जो होता है अराउंड 4500 के आसपास जो इंडिया में होता है, आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल्स के माध्यम से, या फिर आप भी कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल से बनवा सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ट्रेडमार्क है क्यों जरूरी है। सो जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको एक वर्ड या फिर लोगो रजिस्टर्ड आपको मिल जाता है। उस वर्ड को या लोगो को कोई दूसरा को यूज नहीं कर सकता। होता क्या है कि जब कभी भी अगर आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और आप अपने रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ फ्लिपकार्ट पे अगर सेल कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कोई भी दूसरा जो ब्रांड, कोई भी दूसरे सेलर्स आपके प्रोडक्ट पे लैच ऑन नहीं कर सकते। सो अब समझते हैं कि लैच ऑन क्या होता है। लैच ऑन एक तरीका होता है सेल करने का, जिसमें क्या होता है कि दूसरे सेलर्स आपके प्रोडक्ट, आपने जो लिस्टिंग ऑलरेडी बनाया है उस पे जाकर के लैच ऑन होकर के आपका जो भी आपने प्राइस डाला हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज प्राइस डाला है, हो सकता है दूसरा जो सेलर है उस पे आपको 90 रुपीज पे सेल करने के लिए अपना लिस्टिंग बना देता है। यानी कि उस पे लिस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, जो आपका ही लिस्टिंग है उसी में आपने 100 रुपीज डाला था और अगले जो सेलर का वो 90 रुपीज प्राइस दिख रहा है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहां पे 2 प्राइस या 3 प्राइस अदर सेलर्स, जो 2-3 सेलर सेल कर रहे होते हैं, यानी कि एक सेलर जो है उसको 100 रुपए में बेच रहा है, एक 150 में बेच रहा है, एक 90 रुपीज में बेच रहा है। तो यानी कि इस तरीके का अगर आप देखते हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में और अदर सेलर्स ने लैच ऑन करा है। सो दिस इज कॉल्ड लैच ऑन। इसमें अब कहते हैं कि जो डिसएडवांटेज क्या होता है सेलर्स को, स्पेशली जिसने सबसे पहले लिस्टिंग बनाया है, उसने तो मेहनत करके लिस्टिंग बनाया, और जो दूसरे सेलर्स क्या होते हैं उस पे लैच ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसने सबसे पहले लिस्टिंग बनाया, ऐसा पॉसिबल ये हो सकता है कि जो सबसे कम वहां पे प्राइस जो डालेगा उसका प्राइस दिखता है, जो उससे ज्यादा प्राइस है, जिन्होंने उससे ज्यादा प्राइस डाला हुआ है उनका प्राइस वहां पे नहीं दिखेगा। यानी कि जो भी वहां पे ऑर्डर करेगा जिसने सबसे कम प्राइस वहां पे मेंशन करा है उन्हीं का सेल होगा। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या हो, जिसने मेहनत करके लिस्टिंग बनाई और उसका क्या होगा कि वहां पे अदर सेलर्स वहां पे सेल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेहनत करके आपने लिस्टिंग का रैंकिंग बढ़ाया या कुछ भी करा, रिव्यूज दिया, उसकी वजह से जो रैंक हुआ, और लेकिन अदर सेलर्स वहां पे आप लैच ऑन करके सेल करें, तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कि अब अगर आप ट्रेडमार्क लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो उस पे कोई भी दूसरे सेलर्स लैच ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें जब भी अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर्स हैं ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क के साथ अगर सेल करना शुरू करें, इनिशियली आप डेफिनेटली विदाउट ट्रेडमार्क शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक जरूरी है, जब आपका सेल बढ़ जाता है यानी कि आपका प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ जाता है, तो वहां पे कोई उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली इस चीज को ध्यान रखें कि आप बाद में ट्रेडमार्क जरूर लें, जिससे कि आप अगर आप ट्रेडमार्क लिया हुआ है आपने, उसमें कोई भी लैच ऑन नहीं कर पाएगा, कोई लैच ऑन करने की कोशिश भी करता है तो यस डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं होता, विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। तो एडवांटेज है, तो इस टिप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप जो और लोग
एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं, वहां लैच ऑन करके, तो इस चीज को, इससे आप बच सकते हैं। डेफिनेटली आपने जो मेहनत करा है, एक लॉन्ग टर्म आपने लिया अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, और बाद में कोई लैच ऑन कर जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या कॉम्पिटिटर्स आपके हो सकते हैं, जहां पे आपने प्राइस डाली, उससे कुछ 10, 20, 30 रुपए कुछ करके डिफरेंस करके वहां पे सेल करें, तो डेफिनेटली उनका सेल होने लगेगा। सो ये आज का टिप्स रहा। सो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर फ्लिपकार्ट सेलिंग के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। आई हैव 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस। अब कैटलॉगिंग के रिलेटेड, यूजर फेलियर्स के रिलेटेड मेरे एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, सेल्स बूस्टिंग के रिलेटेड बहुत एक्सपर्टीज अच्छा है, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो आए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।